हाशिम, मैं सोच रही थी कि हनीमून पर जाकर जो थोड़े बहुत पैसे तुम्हारे पास हैं उन्हें बर्बाद करने का क्या फायदा। देखो, अभी हमें पैसों की जरूरत है। तुम अभी बेरोजगार हो, पता नहीं अगली जॉब तुम्हें कब मिले। अम्मा, शादी जिंदगी में एक बार होती है, कोई तो अरमान पूरा कर लेना चाहिए इंसान को। तुम्हें पता है हमना की शादी सर पर खड़ी है, उससे भी तो कुछ ना कुछ देना होगा ना तुम्हें। क्यों देना होगा यार, मैं तो उससे बात तक नहीं कर रहा। क्यों क्यों बात नहीं कर रहे उससे? उसने कोई कसर छोड़ी है? इतना हंगामा किया था मेरी शादी पे कि उसकी और मेरी शादी एक साथ नहीं होगी। कोई बहन वाला लिहाज नहीं किया उसने। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी बहन है और अब वो जा रही है हमेशा के लिए इस घर से। सब कुछ बना हुआ है उसके लिए, अम्मी ने, अब्बा ने और हमारे ने सब कुछ बनाया हुआ है। मेरी तरह लावारिस थोड़ी है वो। हाशिम, हमें उसको शादी पर कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो यार कहाँ से दूं मैं? सबको नजर नहीं आ रहा मैं बेरोजगार हूँ? इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ हाशिम, हनीमून पर बाद में भी जाया जा सकता है। अगर अभी हनीमून पर चल पड़ेंगे ना तो बाद में शादी पर कुछ ना देने पर ताने मिलते रहेंगे। सुनो, तुम ज्यादा नजूमी बनने की कोशिश मत करो। बस मैंने तुम्हें कह दिया, हम परसों जा रहे हैं। मैंने दोस्त से गाड़ी ले ली, हम मरी जाएंगे। हाशिम तुम क्या? बस फाइनल है प्लान ये, ओके? दादी, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। अगर फरहान और जोई की शादी हो जाती है तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। फरहान अमेरिका में सेटल हो जाएगा तो हर साल हमाद और मैं उसके पास जा सकते हैं। जरूर। उसको जब नेशनैलिटी मिल जाएगी तो अम्मी अब्बू और हम सब के लिए वो इमिग्रेशन की एप्लीकेशन दे देगा। नवाज ने आज तक मेरे लिए तो कुछ किया नहीं है। बेटा तुम भी ये ख्वाब शेख चिल्लियों वाले देखने बंद कर। बड़ी आई लो पान। दादी, शेख चिल्ली के ख्वाब ही सही, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर जूही और फरहान की शादी हो जाती है ना, फायदे ही फायदे हैं। किसका? तुम्हारे माँ बाप का। माशाल्लाह नवाज के पास करोड़ों की जायदाद है और अल्लाह ने बच्ची सिर्फ एक दी, तो जो बच्ची का है वो तुम लोगों का है सब। लेकिन दादी, मुझे नहीं लगता कि अम्मी अब्बा मानेंगे। क्यों? देख, अगर नासिर ने मेरी ये बात नहीं मानी तो बस जिंदगी भर उसकी सूरत नहीं देखूंगी। हाँ, बस आप अब्बा को यही कहिएगा, बड़ा डरते हैं इस बात से वो। अब दे मुझे से ये नहीं। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे बता दो हमना, और अगर रावलपिंडी या मरी से कुछ मंगाना हो तो वो भी बता दो। नहीं भाभी, मैंने तो अपने सारे काम कर लिए। वैसे भी बाकी कामों के लिए आयजा भाभी है ना। आप जाएं, एंजॉय करें। मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मैंने हाशिम से कहा भी, लेकिन बस जिद कर रहा है। हाशिम को भी जिद्दों के अलावा कुछ नहीं करना। वैसे मैं हैरान हूँ भाभी, आपने उसमें ऐसा देखा क्या है? बड़ा धोखा किया हाशिम ने बेटा। अम्मी प्लीज अब्बा से कोई जिक्र मत कीजिएगा, वो गुस्सा करेंगे। अगर गुस्से में मैंने कुछ कह दिया तो मेरे घर में वैसे ही सब हाशिम से बहुत खफा है। अब अगर आप लोग भी लानत मलामत करेंगे तो वो और अपसेट हो जाएगा। बेटा, लेकिन उसने अच्छा तो नहीं किया। हाशिम गैर जिम्मेदार तो बहुत पहले से ही है, लेकिन इतना गैर जिम्मेदार होगा ये मैंने नहीं सोचा। और अब इसरार है कि हनीमून पर चले। उसे ये समझ ही नहीं आ रही कि इस वक्त हमारा कहीं भी जाना मुनासिब नहीं है। हमना की शादी सर पर खड़ी है, जॉब उसके पास नहीं है। अब इन हालात में हम क्या एंजॉय करेंगे? बेटा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो। नहीं अम्मी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। शादी पर सलामी के पैसे रखे हैं मेरे पास, वही खर्च करेंगे हम। तुम्हारी शादी पर कितना खुश थे कि बड़े आराम से एक फर्जदा हो गया, लेकिन ये तो अंदाजा ही नहीं था कि हाशिम की तरफ से इतने मसाइल खड़े होंगे।
अपनी अपनी किस्मत है अम्मी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। छोटे मोटे मसले तो आ जाते हैं जिंदगी में, अब यूं अपनी किस्मत को थोड़ी कोसने बैठ जाते हैं। वैसे सादगी से शादी कर रहे हैं और हनीमून पर पैसे उड़ाते हुए सादगी भूल गए। अब क्यों तुम्हारी भाई की बीवी और उसके ससुराल वाले कोई हिदायत नहीं देते उसको? आप सही कहते हैं, मुनाफिकत है ये सारी। हनीमून पर जाने की बजाय तो उसे नौकरी ढूंढनी चाहिए। जब एक इंसान खुद ही ना समझे तो दूसरा उसे कैसे समझा सकता है? आयमा भाभी आकर कह रही थी अगर कोई काम है तो बता दो। मैंने तो उन्हें कह दिया मुझे तो कोई काम नहीं। मुझे तो तुम्हारी बड़ी भाभी के अलावा तुम्हारे घर में कोई एक आदमी समझदार नहीं लगता। मुझे भी सिर्फ आयजा भाभी पसंद है। जब से आयमा भाभी आई है घर में बस अपने ही कामों में लगी रहती है। पहले तो हाशिम से बड़ी दोस्ती थी तुम्हारी, हर बात पर पहले हाशिम का जिक्र होता था फिर किसी और का। हाशिम ने खुद ही बातचीत खत्म की है मुझसे। मैंने तो सिर्फ उसे ये कहा था कि दोनों शादी इकट्ठी ना करे, बस हाशिम ने बातचीत ही खत्म कर दी। तो ठीक है, तुम्हें भी उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो तुम्हें भी उसकी इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, मैं भी नहीं करूंगी। ठीक है, खैरियत से जाओ, लेकिन अगर 4 दिन रुक जाते। बहन की शादी सर पर खड़ी है, ऊपर से तुम्हारी नौकरी। अम्मा प्लीज, आप इस वक्त नौकरी की बात मत करना। अच्छा बेटा, तुम जाओ 2-4 दिन घूम फिर आओ। ये बताओ कि वापसी कब है? 4 तारीख तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब 4 की 14 ना कर देना। जब हमाद भाई हनीमून पे जा रहे थे उनको तो किसी ने तारीखें नहीं दी थी। अम्मी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 4 से भी पहले ही आए। हमें अंदाजा है कि हमना की शादी पर कितने काम होंगे। अच्छा, बच्चों को जाने भी दो ना। अच्छा दादी, खुदा हाफिज। खुदा। अब्बा अल्लाह हाफिज। जाओ जाओ, खैर वाफियत से। अब अगर जा ही रहे थे तो इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? अम्मा, एहसास जिम्मेदारी तो देखे इनका, जरा भी इन्हें परवाह नहीं है कि पीछे घर में 100 काम है। 4 दिन ठहर कर चले जाते तो कौन सी क़यामत आ जाती। लेकिन आजकल की लड़कियों को तो जब तक मियाँ की जेब खाली ना करा ले उन्हें चैन ही नहीं आता। 4 दिन में शौहरों को उंगलियों पर नचाने लगती हैं ऐसी लड़कियां। जरा भी एहसास नहीं है इस बात का कि मियाँ के पास नौकरी नहीं है, ये घूमने फिरने का खर्चा कैसे करेगा वो? जो कसूर तुम्हारे बेटे का है उसे बहू के सर पे मत रखो। अजीब बातें करते हैं आप भी। अजीब बातें तुम कर रही हो राफी, तुम्हें अपने बेटे के मिजाज का पता नहीं। अगर 1 रुपया भी उसकी जेब में हो, जब तक खर्च न कर ले उसे सुकून नहीं आता। होंगे सलामियों के पैसे उसकी जेब में, तब तक वो खर्च नहीं होंगे तो चैन कैसे मिलेगा तुम्हारे बेटे? और अम्मा, आपने देखा है ना किस तरह आपसे गले मिलकर गया और मुझसे मिला भी नहीं। इस लड़की ने आते ही उसे उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। अब तुम्हें अंदाजा हुआ मैं अपने घर वालों के खिलाफ क्यों बोलता रहता हूँ। मेरी किसी खुशी में खुश नहीं होते। अगर उनका बस चलता मेरी शादी भी ना कराते तुमसे। उनके लिए तो सब कुछ हमाद भाई हैं, खास तौर पे अम्मी के लिए। देखा नहीं कैसे खड़े खड़े हमें बेइज्जत कर दिया। हाशिम अम्मी ठीक कह रही थी। ठीक कह रही थी यार, तुम्हें मेरे अलावा दुनिया में हर कोई ठीक लगता है। हाशिम वो हमारे फायदे के लिए कह रही होंगी। वो सोच रही होंगी कि हम इतने पैसे कहाँ से खर्च करें। अच्छा, अगर उन्हें इतना ही था तो फिर दे देती हमें 10-20 हजार रुपए। हम कोई नन्हे बच्चे थोड़ी हैं जो वो इतनी बूढ़ी होकर भी हमें पैसे पकड़ाती फिरे। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने कितना कमा कर दे दिया होगा उन्हें अब तक? देता था यार उनको हर महीने जब जॉब करता था। 20 साल जॉब की है तुमने, 6 माह जॉब की है और उसमें भी आधी पे देते थे तुम। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया होगा? उससे कहीं हाशिम से पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? क्यों
रहती, वो हमना का भाई नहीं है, उसका कोई फर्ज नहीं। जो अपना फर्ज नहीं समझता हम उन्हें कैसे समझा सकते? एक तरफ मैं हम्माद की बातें सुनूं, दूसरी तरफ हाशिम की। क्या इसी दिन के लिए बेटों की दुआएं की जाती है? एक बहन की शादी तो कर नहीं सकते, 2-4 हो जाती तो क्या करते वो लोग? तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करके कहीं से कर्जा उठा लेता। किस से कितना कितना कर्ज लेंगे आप? 6 कमेटियां तो मैं पहले ही चला रही हूँ, जिनके पैसे लेकर खर्च कर चुके हैं। अब तो सिर्फ किस्तें भरनी है। अब कर्जा लेंगे तो कहां से अदा करेंगे? तुम फिक्र ना करो, अभी हमना का बाप जिंदा है, अपने बेटों की मदद के बगैर अपनी बेटी का फर्ज अदा कर सकता। देना चाहिए, क्यों नहीं दे सकते? जब अब्बा ने आयमा के अकाउंट में गाड़ी के पैसे जमा करा दिए तो लाखों तो है उनके पास। ऐसी तो नहीं मरी चले गए ना हनीमून के लिए। भाभी को गाड़ी के पैसे दिए ना आपके अब्बा ने? हाँ, तुम लोगों को नहीं पता? नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। बल्कि हाशिम तो 24 घंटे यही शोर मचा रहा था कि ससुराल से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब झूठ बोलने पर बिल तो नहीं आता ना। वैसे भी हाशिम की आदत बन चुकी है झूठ बोलने की। बीवी का गुलाम बन गया है वो। जिस तरफ आयमा चलाती है उसे वो चल पड़ता है। ठीक है भाभी, अगर कुछ नहीं देना है तो ना दे, अल्लाह मालिक है। क्यों ना दे? जब मैंने दिया है और हम्माद ने दिया है तो वो क्यों ना दे? तुम्हारा हक है ये हमना, भाई भाभी है वो तुम्हारे। भाभी अब मांग मांग कर और जिता जिता कर लेने का क्या फायदा? अगर वो अपने पैसे छुपाना चाहते हैं तो छुपाते रहे। बेवकूफी की बातें मत करो। अगर हाशिम के पास पैसे ना होते तो और बात थी, लेकिन जब है तो दे। बहन के ऊपर 1-2 लाख खर्च करना क्या मसला है? मम्मी, आपको इस बात का एहसास है कि मैं जॉबलेस हूं? मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। कहां से मैं आपको लाके दूं 50,000 रुपए? तुम झूठ बोलना मत छोड़ना हाशिम। मैंने कौन सा झूठ बोला है? तुम्हारे पास लाखों रुपया है, लेकिन बहन को 50,000 देते तुम्हारी जान निकल रही। लाखों रुपए, और वो भी मेरे पास। मेरे पास अगर लाखों रुपया होता तो इस घर में मेरी कोई इज्जत भी होती। इज्जत तुम्हारी इसलिए नहीं है कि तुम्हारे नजदीक तुम्हारे माँ बाप और बहन से ज्यादा पैसे की अहमियत है। कौन से पैसे अम्मी? कहाँ हैं पैसे? क्यों? वो तो तुम्हारी बीवी को गाड़ी के पैसे मिले हैं, वो कहाँ? कौन सी गाड़ी के पैसे? किसको मिले हैं? तुमसे किसने कहा कि मेरे पास गाड़ी के पैसे हैं? तुम इस बात को छोड़ो कि मुझसे किसने कहा। तुम ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे पास कोई पैसे नहीं है गाड़ी के। हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। अगर मेरे पास कोई रकम होती तो मुझे तुमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी बहन कह रही है ये बात, वो झूठ बोल रही है क्या? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो खुद जाकर मेरा अकाउंट चेक कर लो कि उसमें पैसे हैं या नहीं। तो फिर भाभी ने क्यों कहा कि तुम्हारे पास गाड़ी के पैसे हैं? कि तुम खुद जाकर पूछो उनसे। मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी, गलती होगी मुझसे। हम उसे मजबूर नहीं कर सकते, ये उसका हक है। अम्मा,
जब खानदान बनाना हो ना तो ये मेरा तेरा नहीं होता। हाशिम बहुत परेशान है जॉब की वजह से, इसलिए सबसे उखड़ा उखड़ा सा है। अगर उसे जॉब का मसला है तो वो भी उसका अपना पैदा किया हुआ है। मेरा छोटा सा एक सपना है। अरे हाँ नासिर, माशाल्लाह नवाज आ रहा है इस साल। अच्छा, चले ये तो अच्छी बात है। पिछले साल तो आ नहीं सके थे। क्या फैमिली के साथ आएगी? हाँ, पूरी फैमिली। चले ये तो अच्छी बात है। सुनो, मैं एक बात सोच रही थी नासिर। हाँ जी अम्मा। माशाल्लाह फरहान तुम्हारा इस साल तालीम से फारिग हो जाएगा। तुमने उसकी शादी वादी के बारे में कुछ तय किया? अरे अम्मा, फरहान की शादी के बारे में? अम्मा अभी तो उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, फिर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। उसकी शादी के बारे में कैसे सोचना शुरू कर दें? देखो माशाल्लाह इस साल तालीम से तो फारिग हो जाए, अरे फिर अल्लाह नौकरी भी करवा ही देगा। बेरोजगार तो नहीं रहेगा वो। अम्मा फिर भी क्या मतलब? चलो शादी वादी नहीं करते, मंगनी कर देते। देखो बेटा, आजकल जवान जहान बच्चों को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खुला हुआ। अम्मा अभी तो आयमा की शादी से फारिग हुए हैं, फरहान की शादी का तो ख्याल भी नहीं आया। तो बेटा ख्याल करो ना। देखो माशाल्लाह सब लोग आ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि नवाज की बड़ी बेटी है ना जवेरिया, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। नवाज भाई की बेटी? हाँ, तुम्हें कोई एतराज? नहीं नहीं अम्मा, एतराज तो कोई नहीं है, लेकिन इस बारे में कभी सोचा नहीं। तो आप सोच लो ना। देखो माशाल्लाह नवाज पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, और हाँ फरहान भी तो आ रहा है। तुम जवेरिया को देख लो और फैसला कर लो। माँ आपने तो बड़ी परेशानी वाली बात करती है। लो, इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे बेटा, दोनों भाई रिश्ता कर लोगे तो खानदान मजबूत हो जाएगा। हाँ माँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो माँ बाप की मर्जी पे थोड़ी चलते हैं। और फिर मैंने आमना से भी बात नहीं की अभी। उससे तो तुम कभी भी बात कर सकते हो, और तुम जो समझाओगी वो समझ जाएगी। और हाँ फरहान तो माशाल्लाह वो तो बड़ा फरमान बरदार बच्चा है हमारा। अम्मा, फरमा बरदारी अपनी जगह, लेकिन शादी बहुत अहम फैसला होता है जिंदगी का। मुझे यकीन है कि तुम फरहान से बात करोगे तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। और जो तुमने ये आए बाएं शाएं जैसे इस वक्त कर रही करी, तो देखो जो एतराज नहीं भी होंगे वो एतराज भी शुरू हो जाएंगे। ठंडे दिल से सोचो माँ क्या कह रही है। ठीक है माँ, मैं आमना से बात करता हूँ। हमीद, हमीद। अम्मी हमीद तो नहीं है, कोई काम है तो मुझे बता दे। नहीं, कोई काम नहीं है। अगर होगा भी तो मैं तुम्हें जहमत नहीं दूंगी। हाँ, मैंने तुम्हारी सीवी सबमिट करवा दी है। अब देखो कब तक कॉल आती है तुम्हें। बस यार ये जॉब किसी तरह करवा दे, बहुत जरूरत है जॉब की। यार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। वैसे आखिर तुमने अपनी पहली वाली नौकरी क्यों छोड़ी? वो लोग तो इतना अच्छा पैकेज दे रहे थे तुम्हें। हाँ यार, बस कुछ मसले मसाइल हो गए थे, क्या करता। अच्छा, तुम्हें बाबर का पता है? कौन? बाबर? बाबर जमील? हाँ, वो तुम्हारी जगह उस पोस्ट पर काम कर रहा है। मेरी वाली पोस्ट पे? हाँ, परसों मिला था मुझे, बड़ी तारीफें कर रहा था जॉब के हवाले से अपनी कंपनी की। उसी ने मुझे बताया कि पहले इस पोस्ट पर तुम काम करते थे। कह रहा था कंपनी वाले 2-4 महीनों में अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां देने वाले हैं, और उसका नाम भी उसमें शामिल है। यार हाशिम, वैसे तुमने बहुत जल्दबाजी की इतनी अच्छी जॉब छोड़ने में। चलो बाद में बात करता हूँ।
आयजा, तुम्हें हमना या किसी से भी बात करने से पहले एक दफा मुझसे तो बात करनी चाहिए थी ना। अब मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही ना। अम्मा अब्बा ने तुम्हें गाड़ी के पैसे तो दिए हैं। दिए नहीं है, सिर्फ वादा किया है, और मेरा कोई इरादा नहीं है उनसे पैसे लेने का। लेकिन तुमने इस तरह शोर मचा दिया है जैसे मेरे पास बहुत पैसे है और मैं छुपाती फिर रही हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अम्मी अब्बू तुम्हें आराम से 1-2 लाख रुपए दे देंगे हमना की शादी के खर्चे के लिए। हमना की शादी मेरी और हाशिम की जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप की नहीं। और आयजा, तुम्हारी शादी के बाद से अब्बा इतने मुश्किलों से घर का खर्चा उठा रहे हैं, फरहान के अखराजात पूरे कर रहे हैं। अब रहने दो आयमा, अब्बा ने अपने शौक से फरहान को बाहर भेजा था, वो उसके अखराजात उठा सकते थे। नहीं उठा सकते तो ना भेजते। वो खुद ही तो कहते हैं इंसान को अपनी चादर देख के पांव फैलाने चाहिए। आयजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, लेकिन बराए मेहरबानी मेरे हवाले से दूसरों के कान भरना बंद कर दो। अरे ये क्या बात की तुमने? मैंने किसके कान भरे हैं भला? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम किसके कान भर रही हो।